तो गजब की बात है कि मेवात के जंगलों में ये आतंकी कैंप, ये अलकायदा का कैंप जो है वो वहां पर चल रहा था। बाकायदा ट्रेनिंग वहां पर, हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है वो वहां पर दी जा रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। किसी तरह का कोई ऐसी जानकारी नहीं, इनपुट नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपकी नाक के नीचे ही ये फेल्योर है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी वहां पर इंटेलिजेंस जो यूनिट है, वो इंटेलिजेंस यूनिट आपकी क्या कर रही थी कि आपको कानो कान खबर नहीं लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है। समोसे मिलते हैं वहां पर, नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं वहां पर, कई ऐसे साहित्य मिलते हैं वहां पर, आतंकी साहित्य मिलते हैं वहां पर। जब रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचता है, जब वो जांच करता है, पड़ताल करता है, तो वो अपनी पड़ताल में क्या पाता है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। जंगल में किस तरह से ये आतंकी कैंप चल रहा था और फिर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगती है। भिवाड़ी और मेवात के जंगल में 6 संदिग्ध आतंकी यहां से गिरफ्तार किए जाते हैं। ये राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर दरअसल कैंप बनाया हुआ था। जंगलों में कैंप्स बनाकर आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि उनको आसानी रहती छिपने में, बाकी लोगों को इसकी भनक ना लगती। हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे ये संदिग्ध आतंकी। कैंप से डमी जो गोला बारूद है और हथियार वो भी बरामद किए हैं इस टीम ने। गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है कि और क्या कुछ इनका प्लान था और क्या सिर्फ यहीं ये कैंप थे या कहीं और भी इन्होंने ये कैंप्स यहां लगाए हुए थे। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि यहां पर ये आतंकी कैंप चल रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और राज्य पुलिस क्या कर रही थी, क्या उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? और आइए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर छिपे हुए थे वो आतंकी, जहां पर पहुंचा रिपब्लिक भारत, हमारे सहयोगी अमरदीप, और उन्होंने पता ये लगाया कि यहां पर आतंकी कैंप चल रहा है। मीडिया वहां पहुंच जाता है, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। पुलिस को नहीं पता चलता है कि यहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, यहां पर ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रखे हैं और यहां क्या कुछ इस तरह से चल रहा है। जबकि देखिए जो आसपास वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहां से आते जाते थे, लेकिन चूंकि घना जंगल है तो छिपने में उनको आसानी यहां पर रहती है। ये भिवाड़ी और मेवात के जंगल हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर, जिसे उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था। उन्हें छिपने में आसानी होती थी। पूरा घना जंगल है, उन्हें हथियार चलाने में, क्योंकि ट्रेनिंग यहां पर दी जाती तो उसके लिए उनको आसानी होती थी ताकि क्या उनके वो मंसूबे हैं वो कोई जान ना पाए। लेकिन रिपब्लिक भारत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर यह कैंप चलाया जा रहा था, जहां पर यह ट्रेनिंग दी जा रही थी, और कई और चीजें भी यहां से बरामद हुई हैं। हथियार तो बरामद हुए ही हैं, कुछ ऐसे साहित्य जो हैं वो यहां से बरामद हुए हैं, और अपने लिए खाने पीने की भी जो सुविधा है वो वहां पर पूरी तरह से की हुई थी। और इसीलिए वो जो दिल्ली की स्पेशल टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है और उसे कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन मेवात में अलकायदा की ये एंट्री हुई कैसे? AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2014 में हुई AQIS संगठन की शुरुआत। पूर्व अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी अगुवाई अब ओसामा महमूद कर रहा है। किस तरह से इसकी एंट्री हुई, क्या इसमें चेंजेस हुए, ये हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अल जवाहिरी इसको शुरू करता है और अब ओसामा महमूद इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको चला रहा है। पूरी तरह से जो जिम्मा है वो ओसामा महमूद पर ही है। अब हम यहाँ पर आपको और तमाम जानकारियां दें, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि कैसे ये जानकारी हाथ लगती है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसकी स्पेशल टीम वहां पर पहुंचती है और फिर उसके बाद वो राज्य जो पुलिस है उससे संपर्क साधने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भी हैरान थे। उनका बयान भी सामने आया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन वो हैरान थे कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है और दिल्ली से वो टीम उठकर आ जाती है, लेकिन उनको यहाँ रहकर नहीं पता चलता है कि कुछ इस तरह की गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। अब आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि भारत में अलकायदा AQIS का खुलासा किस तरह से हुआ। 2015 में AQIS संगठन का पता चला था। कब पता चला था? दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकियों को जब गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में कई ऐसी बातें, कई ऐसे चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो निकलकर सामने आते हैं और इनमें मौलाना अब्दुल रहमान कासमी भी शामिल था। 2021 में उत्तर प्रदेश से AQIS के 2 आतंकी गिरफ्तार भी हुए थे। भारत में AQIS के 200 लड़ाके मौजूद हैं।
ये चौंकाती है जिस तरह के खुलासे हुए। भारत में AQIS का कोई बेस नहीं है, लेकिन उसके जो 200 लड़ाके हैं वो यहां मौजूद हैं और इसी तरह से वो जो गतिविधियां हैं वो चलाई जा रही है जगह जगह पर। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। और हमारे सहयोगी अमरदीप जो ये पूरी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, इस वक्त उन्हीं घने जंगलों में वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अमरदीप, रिपब्लिक भारत वहां पहुंच जाता है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं, राज्य पुलिस क्या कर रही थी उसे नहीं पता चलता? देखिए, दिल्ली पुलिस के इनपुट्स थे और दिल्ली पुलिस के इनपुट जब थे तो उन्होंने सबसे पहले जो पास में थाना है चौपानगी, उससे संपर्क किया, वहाँ तमाम बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, उसके बाद में साझा किए इनपुट्स और उसके बाद एक बड़ी रेड जो थी वो इन्हीं जंगलों में की थी। ये ठीक पीछे मेरे यहाँ से देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर आगे जाएंगे, जिस जगह से मैंने रिपोर्टिंग की थी, ये ठीक रास्ता उन्हीं घने जंगलों की तरफ जाता है, जहाँ से 3 से 4 किलोमीटर बाद वो स्पॉट आता है जहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर जो था वो चल रहा था, जिसको लेकर के इनपुट जुटाए थे दिल्ली की स्पेशल सेल ने। उसके बाद में साझा की थी राजस्थान के कुछ सपोर्ट सिस्टम मांगा था राजस्थान की पुलिस से, और राजस्थान की पुलिस से जब सपोर्ट सिस्टम मांगा तो उसके बाद में तमाम जो इंटेलिजेंस की टीम थी राजस्थान की, इसके अलावा IG जो थे वो, और इसके अलावा ATS जो है वो यहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं और उनका साथ में एक कहते हैं इंट्रोगेशन चलता है। और अभी दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस के साथ में राजस्थान पुलिस के जो ATS के बड़े अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं के लोकल इनपुट्स के बाद में अब यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो उनका लोकल नेटवर्क जो है वो खंगाला जाएगा। पुलिस इस चीज़ की तैयारी में है कि लोकल जो सपोर्ट था उनका वो कौन था, लोकल नेटवर्क में कौन कौन लोग थे, कौन जो थे वो लोग टारगेट पे थे, किस वजह से इस जंगल को चुना गया था, क्योंकि ये जो जंगल है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी। बिल्कुल अमरदीप, मैं ये भी समझना चाहूंगी रिहायशी इलाका यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि कुछ लोगों को भी हमने सुना वही कह रहे हैं कि हमें कभी पता नहीं चला इस बारे में। तो वो अगर हथियार चला रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, तो क्या वो गांव इतनी दूर है कि उन तक आवाज ना पहुंचे, पता ही ना चले कि यहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो ये जंगल है बहुत डेप्थ में है, इसके पीछे फिर हरियाणा की टेरिटरी आती है, हरियाणा की टेरिटरी का भी ये जंगल का पार्ट है, उस तरफ भी जो है जंगल है। रिहायशी इलाकों की बात करें तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर सारेकला गांव है और सारेकला गांव में भी बहुत दूर दूर जो है वो घर बने हुए हैं, एक साथ में घर नहीं बने हुए। इसके अलावा आसपास की बात करें तो इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री इलाके में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। मेरे अगर पीछे की अगर तरफ महेश दिखा पाएँ तो एक हाईवे जो स्टेट हाईवे जो कि हरियाणा और राजस्थान को जोड़ता है वो भी यहाँ पे है। लेकिन वापस से मैं इस जंगलों को अगर मैं दिखाऊंगा तो इन जंगलों के ठीक पीछे 2-3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो उस डेप्थ में आपको किसी की भी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि इस जगह को चुना, क्योंकि वहाँ एक बहुत अंदर एक बिल्कुल समतल जगह है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि यहाँ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर वायुसेना का एक बहुत सीक्रेट सेंटर भी है जिसपे आने जाने की मनाही है। हाँ। हो सकता है कि ये जगह इसीलिए चुनी गई हो। इसके अलावा यहाँ आसपास के इलाके की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियां यहाँ पर चलती है। राज्य पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन टिप ऑफ मिलता है तो पुलिस की स्पेशल टीम यहाँ पहुंचती है। फिलहाल शुक्रिया अमरदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका।